नमस्कार बच्चों। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छी तरह से। बेटा क्या करें, मजबूरी है कि हमको वीडियो पे ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो हम सामने पढ़ाते तो ज़्यादा ही इफ़ेक्ट होता उस समय। पर फिर भी जैसी सिचुएशन है बेटा, वैसे पढ़ना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज बता सकते हो कि हाँ, कोई डाउट हो, कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो कोई डाउट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। एक बच्चे ने पूछा था डीएनए और आरएनए में अंतर। यस बेटा, मैं आज आपको करवा देता हूँ कि डीएनए और आरएनए में, मैं इसलिए नहीं कराया था अभी तक क्योंकि ये चैप्टर में दिया हुआ है, आपको अगले चैप्टर में कोई ऐसा था तो इसलिए। बेटा व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है? आप बोलोगे जीव उसको कहते हैं, अब सामने रहते तो क्वेश्चन पूछता, पर क्या करेंगे। जीव उसको कहते हैं जो वृद्धि करता है, जीव उसको कहते हैं जो विकास करता है, जीव उसको कहते हैं जो प्रजनन करता है, जीव उसको कहते हैं जो उपापचय करता है, मीन्स चयापचय करता है। जीव उसको कहते हैं जो कंसियसनेस रखता है, कंसियसनेस मीन्स उत्तेजनाओं को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो ये सारी चीज़ें होती है क्या, उन्हें जीव कहते हैं। अर्थात जो नहीं करते हैं ये, उन्हें हम निर्जीव कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सारे बच्चों के यही दिमाग में होता है। बात सही है बेटा कि जो नहीं करते हैं उनको निर्जीव कहते हैं। ये थोड़ा, हाँ, जो करते हैं वो सजीव है, यहाँ तक हम सहमत है। तो क्या जो नहीं करते हैं वो निर्जीव है, यहाँ तक सहमति की थोड़ी सी लेनी पड़ेगी परमिशन। देखो क्या है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैं एक वर्ड, दो चीज को खाली समझाऊंगा। एक है बेटा इसमें वृद्धि, वृद्धि वृद्धि उसको कहते हैं जो कोई भी कोई भी घटक जो आयतन में, कद में, लंबाई में, चौड़ाई में बढ़ोतरी करे, बढ़ोतरी करे बच्चा, बढ़ोतरी करे, तो उनको हम वृद्धि कहते हैं, उनको हम वृद्धि कहते हैं। हम्म, ठीक है। अब बेटा आप बताओ, सही बात है, लेकिन एक उदाहरण समझा रहा हूं। एक पहाड़ है ये, मेरे बच्चों, इस पहाड़ पर ये बर्फ गिरती है, ये बर्फ गिरी, ये गिरी 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 गिरी, बर्फ गिरी गिरी, और बर्फ गिरने से इसके आयतन में पहाड़ मोटा हो गया बेटा। तो क्या कहोगे, किस पहाड़ में, चट्टान में, एक ग्लेशियर में ग्लेशिएशन जो हुआ है उसके आयतन में वृद्धि हुई है? नहीं कहोगे? कहोगे। तो क्या बेटा, ये जब आयतन में वृद्धि करता है तो ये सजीव है? नहीं है। तो बेटा वृद्धि एक डिफाइन प्रॉपर्टी नहीं है, एक परिभाषित गुण सजीव और निर्जीव का नहीं है। हाँ, वृद्धि करते हैं वो सजीव है, तो जो वृद्धि नहीं करते हैं वो निर्जीव है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वृद्धि तो कुछ निर्जीव भी करते हैं आयतन में। आप चलो यहाँ पे, हम मैंने रख दिया रेती के कण, रेती के कण ढेर लगता गया, गढ़ता गया, अरे बहुत बहुत बड़ा हो गया ये तो भाई। तो क्या ये भी तो आयतन में वृद्धि हुई? तो एक बात ये आ गई,
कि वृद्धि सजीव के लक्षण है, पर सभी सजीव वृद्धि करते हैं ऐसा पॉसिबल है, लेकिन सारे निर्जीव भी वृद्धि करते हैं ऐसा हम कह सकते हैं। चलो दूसरा पॉइंट, प्रजनन। मेरे बच्चों, आपने प्रजनन का नाम सुना होगा। प्रजनन यानी कोई भी सजीव अपने वयस्क उम्र में अपने जैसा ही नया सजीव उत्पन्न करता है, उसे हम प्रजनन कहते हैं, उसे हम प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की बात आई, अपने जैसा नया सजीव, अपने जैसा ही नया सजीव होना चाहिए, अपने जैसा नया सजीव, तो उसे हम प्रजनन कहते हैं। अब सुनना, जो सजीव प्रजनन नहीं, जो प्रजनन करता है वो सजीव है, प्रजनन नहीं करता है वो निर्जीव है। ऐसा ही कहते हैं ना हम, सजीव और निर्जीव के लक्षण लिखते हैं तो जो प्रजनन करता है वो सजीव है, जो प्रजनन नहीं करता है वो निर्जीव है। सही बात है बेटा। तो ठीक है, एक खच्चर को ले लेते हैं। खच्चर एक गधा, नर गधा और मादा घोड़ी, दोनों की जातियां अलग अलग है। ये दोनों का मिक्सिंग होता है खच्चर। और खच्चर एक नपुंसक होता है, स्टेराइल होता है, बंध्य होता है। मैं बंध्य प्राणी लिख रहा हूं, बंध्य प्राणी। बंध्य उसको कहते हैं जो बच्चा पैदा ना कर पाए, कोई कमी हो उसके अंदर। हनी बी में नर हनी, नर एक हनी आप जानते होंगे, मधुमक्खी होती है, नर मधुमक्खी, ये भी बच्चे पैदा नहीं करती। अरे छोड़ो, दुनिया में बहुत सारे ह्यूमन में कपल हैं, मतलब ऐसे जोड़े हैं, मानव माता पिता, यानी मानव कपल कह सकते हो। चलो हिंदी में लिख लिया, क्या करें, यानी इसको माता पिता कह सकते हो, मनुष्य के माता पिता। कितने ऐसे माता पिता है बेटा जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, उनमें कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो क्या ये सजीव नहीं है? सजीव है, यानी ये सजीव है, यानी प्रजनन जो करता है वही सजीव नहीं है, प्रजनन जो नहीं करता है वो भी सजीव है। ये छोटी छोटी चीजें आपको बताया मैंने भाई। चलो चयापचय की एक बात कर लेते हैं भाई, जब इतना सारा हो रहा है तो। चयापचय, सजीव के शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, जितनी भी क्रियाएं, वो दो तरह की होती है। एक होती है चय और एक होती है अपचय। इसको हम उपापचय शायद लिखा होगा बुक में, अपचय। चय उनको कहते हैं शरीर में जो संश्लेषण का काम करते हैं, संश्लेषणात्मक क्रिया, जिसमें बढ़ती कोई चीज बनता हो। अपचय उसको कहते हैं जिसमें विघटनात्मक क्रिया है, विघटनात्मक प्रक्रिया उसको कहते हैं जिसमें विघटन होता है। कोई भी लक्षण, कोई भी सजीव का कुछ भी घटे, टूटे, फूटे, जो भी हो, तो वो विघटनात्मक प्रक्रिया है। जो चीज बने उसको संश्लेषणात्मक क्रिया कहते हैं। इन सारी क्रियाओं को एक साथ उपापचय कहते हैं। एग्जाम्पल बता दूं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक चय की क्रिया है, बनता है खुराक का निमा। श्वसन की क्रिया क्या है? विघटन की क्रिया है, खुराक का टूट करके इसमें से ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है मेरे बच्चों, ये सारी चीजें आपके बुक में, ये पूरा का पूरा ये जो टॉपिक समझाया हूं ना, कि बैक्टीरिया है, सब कुछ है, ये इसमें यही सब देखा हुआ है, ये पूरा इतना। यहां थोड़ा सा आते हैं जीव जगत की विविधता। मेरे बच्चों, विविधताएं जो होती है ना, विविधताएं, ये क्या होती है? सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। विविधता मतलब भिन्नता, अलग अलग तरह के। जैसे गमले में एक पौधे रख दो तो उसमें एक पौधे, कीटक, पक्षी, पालतू जाने, अरे बहुत सारे अलग अलग पौधे दिखाई देंगे। बहुत सारे पेड़ पौधे पे जो प्राणी अलग अलग तरह के दिखाई देंगे, सारे को हम जैव विविधताएं कहते हैं। अलग अलग तरह के होते हैं, उनको जैव। पूरे विश्व में 1.8 मिलियन तक विविधताएं, 1.7 टू 1.8 जातियां भी ढूंढी गई है, बाकी सब जातियां भी ढूंढी गई नहीं है। ठीक है, रख दो।
ओके, जैसा आपके बताया गया कि विश्व में मिलियन पौधे तथा प्राणी अभी भी हैं, कई मिलियन, जिनको अभी स्थानीय नाम जानते ही नहीं है हम। एक देश से दूसरे देश में अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन सब लोग, अब देखो मैं बता दूं, ओनियन है, इंग्लिश में ओनियन बोलेंगे, हिंदी में प्याज बोलेंगे, गुजराती में डुंगरी बोलेंगे, महाराष्ट्रियन में, मराठी में कांदा बोलेंगे। अरे भैया कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या कैसे कैसे याद करेंगे? इसलिए एक नाम देने की पद्धति क्या किया गया, सारे विश्व में एक नाम से नाम जाना जाए तो उसको साइंटिफिक पद्धति से नाम देना जाता है, उसको हम नाम पद्धति कहते हैं। जो भी विश्व में एक नाम से जाना जाता है, प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेपा। एलियम सेपा, जो एक नाम से जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। इसको एक ऐसा बनाया गया, वर्ड बनाया गया, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये प्राणियों का वर्गीकरण किए। ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये पौधों का नाम किया। कैरलस लीनियस नामक वैज्ञानिक था, कैरलस लीनियस। इसने क्या किया, द्विनामी नामकरण पद्धति दी। द्विनामी नामकरण पद्धति दी, किसने दिया बेटा? कैरलस लीनियस, लीनियस खाली रखो तो हुई। इसने बताया कि कोई भी नाम में दो नाम होते हैं। पहला नाम वंश नाम बोला जाता है, दूसरा नाम जाति संकेत पद बोला जाता है। जाति संकेत पद बोला जाता है, ये दो नाम इसमें बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल बता दूं आपको, एक मक्का का अगर वैज्ञानिक नाम होगा तो जिया, मेज, ये जीनस नाम है, जीनस यानी वंश, ये इसका स्पीसीज है। स्पीसीज मीन्स बताया ना, तो इसको हम द्वीप नाम पद्धति कहते हैं। लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था बेटा, लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कुछ इसके नियम होते हैं, इसको हम वर्गीकरण के नियम बोलते हैं। वर्गीकरण के नियम, ये एग्जाम में आएगा, ये ध्यान रखना। वर्गीकरण के नियम देखो, कोई भी वैज्ञानिक नाम, चलो मैं एक वैज्ञानिक नाम लिख देता हूं मनुष्य का, होमो सेपियंस। सुनना ध्यान से। पहली बात, वैज्ञानिक जैविक नाम, पहला शब्द, सॉरी, लैटिन भाषा में, ये लैटिन भाषा है, होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का, ठीक है। जैविक नाम का पहला शब्द वंश नाम होता है, ये वंश नाम है। दूसरा शब्द जाति होती है, जाति संकेत पद। जैविक नाम जो लिखते हैं बेटा, फर्स्ट अल्फाबेट इसके अंदर होता है, जो ये इसमें फुल कैपिटल लेटर में होता है, और ये जो होता है इसमें स्मॉल लेटर में किया जाता है, बराबर। तो इस तरह से, और एक बार इसके वंश का नाम दे दिया गया, दूसरे में नहीं दिया जाता है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल और दिया, मैंगीफेरा इंडिका। अच्छा, लीन, लीन मतलब होता है लीनियस, प्रथम नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम जाति के अंत में लिखा जाता है संक्षेप में। तो ये वर्गीकरण के नियम हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट